जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एमपी पुलिस एग्ज़ाम जो 25 जनवरी को हुए उसके फर्स्ट एवं सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों के प्रश्न देखेंगे कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए। तो चलिए पहले हम एमपी पुलिस एग्ज़ाम जो 25 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट का हुआ है इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या पूछे गए। पहले फर्स्ट शिफ्ट के फिर सेकेंड शिफ्ट के देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा गया है, देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया जाता है। इनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं याद करना है कि मेरी 51 कविताएं और राजनीति की रपटीली राह इनकी प्रमुख कविता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पोंगल त्यौहार कितने दिनों का होता है। तो पोंगल त्यौहार 4 दिनों का होता है। जैसे कि बनाया जाता है कि पोंगल का त्यौहार 4 दिनों का होता है। पहले दिन को भोगी पोंगल कहा जाता है, दूसरे दिन को सूर पोंगल कहा जाता है, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है और चौथे दिन को कन्नम पोंगल कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी से एक प्रश्न सुबह पूछा गया था। तो इनका जन्म 4 सितंबर 1825 को हुआ था। यह ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कांग्रेस शब्द दादा भाई नौरोजी द्वारा दिया गया था। इनकी पुस्तक का नाम याद करना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी बेस्ट बुक थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चांदी का काला होना किस अभिक्रिया या क्रिया का उदाहरण है। तो यह रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। चांदी वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करके काली पड़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काली खांसी को क्या कहा जाता है। तो काली खांसी को पर्ट्यूसिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमित पंघाल का संबंध किससे है। तो अमित पंघाल का संबंध मुक्केबाजी अर्थात बॉक्सिंग से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा समूह से एक प्रश्न पूछा गया था। तो देख लेते हैं आर्थ्रोपोडा समूह क्या है। तो आर्थ्रोपोडा समूह आर्थ्रोपोडा का शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष एवं उदर में। इनका शरीर कुछ इस प्रकार रहता है, जैसे कि आगे सिर रहता है, फिर वक्ष रहता है, फिर उसके बाद उधर रहता है। तो इनके इस प्रकार पंख निकले रहते हैं, 4 पंख निकले रहते हैं। और ये उसका वक्ष कहलाता है, ये उसका उदर कहलाता है। वक्ष, ये आगे बीच वाला भाग वक्ष, पीछे उदर और आगे मुख रहता है। तो मुख कुछ इस प्रकार रहता है, जैसे कि आपने देखा होगा तिलचट्टा, मक्खी, इनमें सभी ऐसे रहते हैं। जैसे नेक्स्ट देखते हैं, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। और अगर पूछा जाए कि जंतु जगत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है, तो वह मोलस्का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकम टैक्स अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था। तो इनकम टैक्स अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पारा, जो कि कमरे के तापमान पर धातु द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो पारा। और अगर अधातु पूछा जाए कि कमरे के तापमान पर अधातु कौन सी है द्रव अवस्था में जो पाई जाती है, तो वह ब्रोमीन है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्वरोजगार योजना चलाई गई है, उसमें कितना पैसा लगाया गया है। तो यहाँ पुनः स्टार्ट किया गया है। इसमें 112 करोड़ रुपए का बजट से एक नई स्वरोजगार योजना चलाई गई है। तो कितना खर्चा हुआ है, 112 करोड़ रुपए का, यही पूछा गया था प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि बेगम हजरत महल का किला कितने खंड का है। तो बेगम हजरत महल से संबंधित देख लेते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें लखनऊ से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है। तो इसे ऑप्शन से डिपेंड होता है। मणिपुर की राजधानी क्या है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन था कि मणिपुर की राजधानी अगर इम्फाल है तो मिजोरम की राजधानी क्या होगी, यह पूछा गया था, जो कि शिलांग होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
कि जो अब सेकेंड शिफ्ट हुई आज 5 बजे ख़त्म हुई है, उनके प्रश्न देख लेते हैं। तो उनमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि महारानी विक्टोरिया को सरहिंद की उपाधि कब दी गई थी। तो महारानी विक्टोरिया को सरहिंद की उपाधि 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में दी गई थी। किसका शासनकाल था अगर पूछा जाए तो लॉर्ड लिटन का शासनकाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था एशिया हॉकी टूर्नामेंट 2021 कौन जीता है। तो एशिया हॉकी टूर्नामेंट 2021 दक्षिण कोरिया ने जीता है, जो कि इसका आयोजन ढाका बांग्लादेश में किया गया था। और इसमें अगर पूछा जाए कि एशिया हॉकी टूर्नामेंट 2021 में भारत ने कौन सा पदक जीता है, तो भारत ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भोपाल नाम किस राजा ने दिया था। तो भोपाल नाम राजा भोज ने दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर भारत का नृत्य किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत का नृत्य कथक नृत्य को कहा जाता है। कथक एक शास्त्रीय नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य की टोटल संख्या 8 होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लेटेराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है। तो लेटेराइट मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की अधिकता होती है। यह मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जो बागवानी अर्थात चाय और कॉफ़ी के फसलों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शंकर दयाल शर्मा किस वर्ष से किस वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो इनका कार्यकाल पूछा गया, तो इनका कार्यकाल 1992 से 97 तक का था और ये भारत के 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे, जो कि कल के शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश के वित्त आयोग से एक प्रश्न पूछा गया था। तो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का प्रथम वित्त आयोग का गठन 14 जून 1994 को किया गया था और इसके वर्तमान अध्यक्ष हिम्मत कोठारी है और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दयानंद सरस्वती से एक प्रश्न पूछा गया था। तो इनका देख लेते हैं। इनसे पूछे जाने प्रश्न कि जन्म इनका कब हुआ था। तो 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था। इनका प्रमुख नारा था वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास। देख रहे हैं इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है बाबा साहेब अम्बेडकर की बुक का नाम बताना था। तो जाति का उच्छेद उनकी बुक का नाम है और इनकी सबसे बेस्ट बुक यानी कि प्रमुख बुक का नाम है संविधान। देख लेते हैं और आगे डिटेल में। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें प्रारूप समिति का जनक भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश खेल कूद एवं युवा कल्याण विभाग कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा भोपाल में स्थित है। इसे 1975 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है दूध का कोलाइड दूध क्या है। तो दूध एक प्रकार का कोलाइड विलयन है और इसमें आपसे पूछा गया था कि 31, 41 और 18 के विभाजिता के नियम पूछे गए थे। 31, 41, 18 और सुबह की शिफ्ट में 10 का विभाजिता का नियम पूछा गया था। अगर विभाजिता के नियम से संबंधित प्रश्न देखने तो हमने वीडियो अपलोड कर दी विभाजिता से सरल ट्रिक से कैसे करना है सॉल्व, तो वहां जाकर आप देख सकते हो। और MP पुलिस के GK या साइंस के क्वेश्चन देखना है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।